क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर पृथ्वी अंदर से खोखली होती? अगर आपने हॉलीवुड की एक मूवी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ को देखा है तो उसमें दिखाया है कि पृथ्वी के अंदर एक और बड़ी दुनिया मौजूद है जो कि हमारी दुनिया की तरह ही है। प्राचीन काल में लोग हॉलो अर्थ थ्योरी पर ज़्यादा विश्वास करते थे। हालांकि कुछ लोग अभी भी हैं जो हॉलो अर्थ थ्योरी पर विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि पृथ्वी अंदर से खोखली है। हॉलो अर्थ का जिक्र कई मिथोलॉजियों में भी किया गया है। तिब्बतियन बौद्ध धर्म में एक प्राचीन शहर शंभाला का जिक्र किया गया है। तिब्बतियन बौद्ध धर्म के अनुसार शंभाला सिटी पृथ्वी के अंदर मौजूद है। केल्टिक मिथोलॉजी के अनुसार पृथ्वी के अंदर एक गुफा है जिसका नाम आयरलैंड्स गेट टू हेल है। हिंदू मिथोलॉजी में भी हॉलो अर्थ का जिक्र किया गया है जिसमें पृथ्वी के अंदर मौजूद स्थान को पाताल लोक बोला गया है। हिंदू ग्रंथ रामायण में जिक्र किया गया है कि एक बार पाताल लोक का राजा अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था। बाद में हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त कराया। अमेरिकन मिथोलॉजी के अनुसार ग्रैंड कैनियन अंडरवर्ल्ड में जाने का एक रास्ता है। 1692 में एडमुंड हॉली ने हॉलो अर्थ का एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया। एडमुंड हॉली ने अपनी थ्योरी में बताया कि पृथ्वी के अंदर एक सीरीज की तरह कई सेल्स मौजूद हैं। जैसे हम पृथ्वी के ऊपर हैं और हमारे आसपास एक एटमॉस्फेयर है, उसी तरह पृथ्वी के अंदर भी एक पृथ्वी है और वहाँ पर भी हमारी तरह ही एक दुनिया है। और पृथ्वी के अंदर मौजूद पृथ्वी के अंदर भी एक और दुनिया है और ये एक चैन की तरह है कि एक के बाद एक दुनिया। खैर, अगर ये सब बातें सच हैं कि पृथ्वी अंदर से खोखली है तो ये फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम विज्ञान की दृष्टि से हॉलो अर्थ थ्योरी को देखें तो कुछ और ही होगा। तो चलिए हॉलो अर्थ थ्योरी पर विज्ञान की तरफ से एक नज़र डालते हैं। अगर विज्ञान की नज़रों से देखें तो हॉलो अर्थ के हमें दो सिनेरियोज को ध्यान में रखकर बात करनी होगी। पहला तो ये कि पृथ्वी का मास यानी द्रव्यमान वही हो जो मौजूदा अर्थ का है, और दूसरा सिनेरियो है कि पृथ्वी की डेंसिटी यानी घनत्व वही हो जो मौजूदा अर्थ का है। तो चलिए इन दोनों ही सिनेरियोज पर मज़ेदार और हाइपोथेटिकल परिकल्पना करते हैं। पहला सिनेरियो, मान लो कि पृथ्वी कुछ किलोमीटर की गहराई के बाद खोखली है। अगर ऐसा है तो आइए देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि मौजूदा अर्थ का है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम अपनी परिकल्पना में पृथ्वी को समान गुरुत्वाकर्षण बल के साथ खोखली मानते हैं तो खोखली पृथ्वी का मास भी वही होना चाहिए जो हमारी मौजूदा अर्थ का है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के मास पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी ग्रह का मास कम होगा तो उसकी ग्रेविटी भी कम होगी, और अगर मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। अगर हमारी काल्पनिक खोखली अर्थ की ग्रेविटी वही है जो हमारी मौजूदा अर्थ की है तो काल्पनिक खोखली अर्थ का मास यानी द्रव्यमान भी वही होगा जो हमारी मौजूदा अर्थ का है। अगर काल्पनिक खोखली अर्थ का मास मौजूदा अर्थ के बराबर रखना है तो हमें काल्पनिक खोखली अर्थ की डेंसिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का मास उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकार पर। जैसे कि 1 किलोग्राम लोहे का आकार 1 किलोग्राम रुई से कम होगा, क्योंकि यहाँ रुई की अपेक्षा लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है। उसी तरह खोखली अर्थ का आकार और मास समान रखना है तो उसकी डेंसिटी बढ़ानी होगी। अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी और ज़्यादा ठोस हो जाएगी, इतनी ठोस कि जैसे मानो पृथ्वी की सतह किसी ठोस धातु की बनी हो, क्योंकि जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उतनी ही ठोस होती है। जैसे लोहे की डेंसिटी पत्थर से ज़्यादा होती है, इसी वजह से लोहा पत्थर से ज़्यादा ठोस होता है।
इसी प्रकार हमारी खोखली अर्थ की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी की सतह एक ठोस धातु के समान होती। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि धातु की तरह ठोस सतह पर ना तो कोई पेड़ उगता और ना ही किसी भी प्रकार की खेती संभव थी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन पेड़ पौधों की वजह से ही है, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन में बदलते हैं। अगर पृथ्वी की सतह ठोस होती तो इस पर पेड़ पौधों के ना होने की वजह से ऑक्सीजन भी नहीं होती, ना ही पृथ्वी पर कोई एटमॉस्फेयर होता और ना ही पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन पनप पाता। अगर एक सिचुएशन में ये भी मान लें कि खोखली अर्थ की ठोस सतह पर पेड़ पौधे भी हैं और इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर भी है और खोखली अर्थ पर जीवन भी है, तो भी पृथ्वी पर मौजूद एटमॉस्फेयर और जीवन एक पल में ही नष्ट हो जाता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो पृथ्वी की रक्षा सौर तूफानों से कर रहा है। अगर पृथ्वी के चारों ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सौर हवाएं पृथ्वी पर सब कुछ जला देती। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की गहराई में हाई डेंसिटी में मेल्टेड कोर मौजूद है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अगर पृथ्वी खोखली होती तो इसकी कोर भी नहीं होती और ना ही इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होता। इस वजह से खोखली अर्थ पर एक पल में ही सब कुछ जल चुका होता। अब आइए दूसरे सिनेरियो पर नज़र डालते हैं। मान लो पृथ्वी अंदर से खोखली है, लेकिन खोखली पृथ्वी की डेंसिटी वही है जो मौजूदा अर्थ की है। इस सिचुएशन में खोखली पृथ्वी का मास कम हो जाता, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम होती, इतनी कम कि इस पर एटमॉस्फेयर का बनना नामुमकिन था, क्योंकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर इसकी ग्रेविटी की वजह से ही है। अगर खोखली अर्थ पर एटमॉस्फेयर ही ना होता तो इस पर जीवन का पनपना तो असंभव ही था। और हाँ, अगर पृथ्वी समान डेंसिटी के साथ खोखली होती तो ग्रेविटी पृथ्वी की सतह को इसके केंद्र की ओर खींचती और पृथ्वी का कम डेंसिटी की वजह से ठोस ना होने के कारण पृथ्वी टूट फूट कर ब्लास्ट हो चुकी होती। जो लोग हॉलो अर्थ पर अब भी विश्वास करते हैं तो सॉरी दोस्तों, साइंस इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस पर आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।